वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो है ये भी आपका रिटन वर्क है। पार्ट 5 खेती से आई तब्दीलियां। जो आपने रिटन वर्क पहले लिखा था आपको उसी के आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो वो मैं कराऊंगी। उसके पहले जो हमने आपको रिटन वर्क दिया था उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो पेज नंबर 1 देखिए, जो रिटन वर्क जो मैंने आपको पहले वीडियो के साथ में दिया था पार्ट 1 के साथ में, वो देखिए परिच्छेद 1। परिच्छेद 1 जो बिल्कुल शुरू से लेकर चारागाहों की जरूरत थी, ये वाला परिच्छेद से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले लिया था हमने शब्दार्थ। ठीक है, इसमें हमने 5 शब्दार्थ दिए थे और उनके शब्दों के अर्थ दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद आता है कृति 1, आकलन कृति। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रवाह तालिका यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मनुष्य द्वारा खेती करने से हुए लाभ, कि जब पहले आदमी शिकार करता था उसके बाद जब वो खेती करने लगा तो खेती करने से उसे क्या क्या लाभ, क्या क्या फायदे हुए, वो आपको लिखने थे। किसमें? 4 लिखने थे। ठीक है, तो पहला फायदा क्या हुआ था? गांव और कस्बे बने। दूसरा फायदा क्या हुआ था? काम कई हिस्सों में बंट गए, औरतें अलग काम करती थी और आदमी के अलग काम थे। तीसरा फायदा ये हुआ, गांव और कस्बे आबाद होने लगे। और चौथा, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, कारण लिखिए। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता था क्योंकि। अब इसका कारण देना है आपको। ये जितना भी अंडरलाइन है ये आपको खुद से लिखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा। ठीक है, अब शिकार क्यों खेलते थे, उसका क्या कारण था, तो आपको यहाँ पर लिखना है, मुश्किल से ही खाने भर को उनको मिल पाता था इसलिए वे शिकार खेलते थे। सेकंड कारण देखिए, पहले लोगों के लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। क्यों जरूरी नहीं था, इसका कारण आपको लिखना है। क्योंकि शिकार हर एक जगह मिल जाता था, इसलिए उन्हें एक जगह रहना जरूरी नहीं था। ठीक है, अब सेकंड देखिए, कृति 2 आकलन कृति है। इसमें काम का विभाजन इनमें हुआ। काम का विभाजन किन किन में हुआ? मर्दों और औरतों में काम का विभाजन हुआ। क्या विभाजन हुआ? कि औरतें घर में रहकर घर का काम करती थी, छोटे बच्चों की देखभाल करती थी, और जो आदमी है या मर्द है वो बाहर जाके शिकार करते थे और खेती का काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज आइए, थर्ड पेज में। उसमें सेकंड देखिए, निम्नलिखित विधान सही करके लिखो। विधान यानी कि सेंटेंस, वाक्य। उस वो वाक्य में एक शब्द गलत दिया हुआ है वो आपको सही करके लिखना है। अब देखिए फर्स्ट वाले में, औरत घर में रहकर बच्चों और बूढ़ों की निगरानी करती थी। किसकी निगरानी करती थी? बच्चों और बूढ़ों की नहीं करती थी, बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती थी। आपको यह वाक्य में सिर्फ जहां बूढ़ों लिखा है, बूढ़ों की जगह पर आपको क्या लिखना है? पालतू जानवरों। इसमें रॉन्ग वर्ड क्या है? बूढ़ों। ठीक है, अब आपको राइट करके लिखना है कि औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। ठीक है, अब सेकंड देखिए, इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की जरूरत थी। जानवरों को कहाँ चराते थे? चरागाह में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खेतों। तो ये रॉन्ग वर्ड है, इसको करेक्ट करके आपको नीचे पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है कि इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। ठीक है, अब कृति 3 शब्द संपदा। अब इसमें फर्स्ट वाला देखते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी शब्दों का समूह दिया हुआ है उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। फर्स्ट देखिए, जानवरों को चराने की जगह। अब जानवरों को चराने की जगह को हम क्या बोलते हैं? चरागाह। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। सेकंड देखिए, जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? मालदार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब पेज नंबर 4 में आइए, सेकंड देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। आपको पता है विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अब थर्ड देखिए, परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द बनाइए। अब ये युग्म शब्द क्या होता है? यानी जोड़ी में। ठीक है, जो शब्द जोड़ी में बोले जाए, जैसे गुजर बसर, इसको अलग नहीं बोला जाता है। गुजर और बसर के बीच में डैश, आपके सामने में देखिए गुजर और बसर के बीच में डैश लगा होता है, तो इसको एक साथ ही बोला जाता है। ऐसे शब्दों को हम युग्म शब्द बोलते हैं जो कि हमेशा जोड़ी में ही रहते हैं। तो परिच्छेद में से आपको ढूंढकर, जो परिच्छेद आपको दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से ही ढूंढकर आपको ये युग्म शब्द आपको लिखने हैं। तो पहला देखिए गुजर बसर, दूसरा इधर उधर, तीसरा ज्यो ज्यो, और चौथा घूमते फिरते। ये सभी जो शब्द है जोड़ी में ही रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है युग्म शब्द। ओके, नेक्स्ट आइए कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से लिखने के लिए दिया जाता है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ। अब कृषि के क्षेत्र में जो नए नए प्रयोग किए गए हैं उससे कृषि को क्या फायदा हुआ वो आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, इसके बाद भी आप अपने मन से काफी कुछ उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए परिच्छेद 2। अब ये मैंने आपको सेकंड वीडियो के साथ में ये वाला PDF भेजा था,
देखिए परिच्छेद 2, तुम्हें मालूम है कि इसे लेकर अमीर कहलाते थे। अब इसमें फर्स्ट शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दों के अर्थ 4 दिए हुए हैं। उसके बाद पेज नंबर 2 में आइए, कृति 1 आकलन कृति। इसमें फर्स्ट है कृति पूर्ण करो। अब उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिनके पास ये चीजें थी, डैश थे। अब इसमें 4 आपको दिया हुआ है, तो इनके पास क्या क्या, ऐसे कौन से लोग थे उस जमाने में। उस वक्त ना रुपया था, ना पैसा था, ना धन दौलत था, कुछ भी नहीं था। तो उस जमाने में ऐसे कौन से लोगों को अमीर कहा जाता था जिनके पास ये चीजें थी। तो 4 चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपको देखिए पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिनके पास गाय, भेड़े, ऊंट और अनाज, ये चारों चीजें जिनके पास थी, उन लोगों को अमीर कहा जाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये कृति पूर्ण करनी है। सेकंड देखिए, कारण लिखिए। यहाँ पर भी कारण लिखना है। दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि, इसके आगे जितना भी डैश है वो आपको खुद फिल करना है। दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि, इसका कारण लिखना है, दुनिया में बहुत बुरा इंतजाम है। ये आपको पूरा सेंटर, उसको जितना भी है पोर्शन, ये सब आपको पैराग्राफ में से ही मिलेगा। ठीक है, तो अब सेकंड देखिए, लोग बैंक में रुपए रखते हैं क्योंकि, इसके आगे का भी आपको खुद से पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना है। इसका कारण क्या है, बैंक में रुपए क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। ठीक है, अब कृति 2 आइए, आकलन कृति। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अब खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाने को मिलने लगा जितना वह, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको राइट ऑप्शन जो है वो ढूंढकर आपको सेंटेंस दोबारा से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, पचा, खा और बेच। इनमें से राइट कौन सा है, खा। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बना, खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाने को मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यहाँ पर 3 जो वाक्य दिए, 3 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर हमारा क्या है, खा। तो वो आपको नीचे राइट आंसर के साथ में पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखना है। ओके, अब सेकंड देखिए, जो, अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है शब्द, पसीना, पैसा और खून। जो पसीना, पैसा, खून बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। अब इसमें राइट आपका शब्द कौन सा है, पसीना। तो अब राइट आंसर के साथ में फिर से लिखेंगे, जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता था। ओके, अब सेकंड देखिए, विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। जो भी विधान यानी कि सेंटेंस, वाक्य, तो जो भी यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है उसके सामने आपको ढूंढकर सत्य और असत्य लिखना है कि ये जो वाक्य है वो सत्य है या असत्य। अब कृति 3 देखिए, शब्द संपदा। इसमें फर्स्ट देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे शब्दों का समूह दिया हुआ है और उसमें आपको यहाँ पर एक शब्द लिखना है। सेकंड देखिए, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। विशेषण यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ऐसे शब्द ढूंढकर हमें लिखना है। अब ऐसे कौन कौन से शब्द है उन पैराग्राफ में से, वो देखिए, फर्स्ट है मालदार, दूसरा गरीब, तीसरा यह है, चौथा ऐसा। ठीक है, अब थर्ड देखिए, निम्नलिखित शब्दों से लिंग पहचान कर लिखो। अब जो शब्द दिए हुए हैं उनका आपको लिंग पहचानना है कि ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, जीवन में बचत का महत्व, लेसन है, उससे रिलेटेड ही लिखिए, उससे भी रिलेटेड लिखना है, और हमारे जीवन में भी बचत का क्या महत्व है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए कृति 5, यहाँ तक हमने आपको पीडीएफ दे दिया था, ये आप लिख चुके हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो आप एक बार 2 बार वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे आज जो मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको इसी हिंदी क्लास वर्क कॉपी में इसी लेसन में आगे कंटिन्यू करना है। अब देखिए कृति 5 भाषा बिंदु, ये मैं आज पीडीएफ आपको सेंड करूंगी। फर्स्ट देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, जानवरों को चराने की जगह क्या है, चरागाह। सेकंड, जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है उनको क्या बोलते हैं, मालदार। अब सेकंड देखिए, वाक्य शुद्ध करके लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक करते हैं आप लोग इसमें, ध्यान से देखिए। वाक्य जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, अशुद्ध है, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। फर्स्ट देखिए, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर ना कहीं फुल स्टॉप है, ना कहीं विराम चिन्ह है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, बड़े दुखी लग रहे हो, ये एक वाक्य है, इसके आगे हम पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर क्या हुआ। अब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं,
तो इसके आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। सेकंड देखिए, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। अब अरे के बाद हम क्या लगाएंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह, या इसको जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, वो लगाएंगे अरे के बाद। उसके बाद रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो के बाद में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, अब थर्ड देखिए, तुम्हारे दाने कहाँ हैं। अब ये क्या है? हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके बाद क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये प्रैक्टिस के लिए जो हमने आपको दिया हुआ है वो भी आप एक बार देख लीजिए। वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। फर्स्ट है इसमें, जमीन को जोत बोकर छोड़ नहीं सकते थे। अब ये वाक्य है अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी पूर्ण विराम कॉमा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? देखिए, जमीन को जोत बोकर क्या है? युग्म शब्द है, तो जोत और बोकर के बीच में हम क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे। छोड़ नहीं सकते थे सकते थे के बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, तुम्हारे पास कितना रुपया है। अब ये क्या है? किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न जब पूछते तो क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो ये वाक्य के बीच बाद में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। थर्ड देखिए, इनके सिवा उन्हें गायों बकरियों को चराना पड़ता था। अब ये भी अशुद्ध है, क्योंकि देखिए, अब इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? इनके सिवा उन्हें गायों और बकरियों के बीच में क्या लगेगा? कॉमा। को चराना पड़ता था के बाद में क्या आएगा? पूर्ण विराम। ठीक है, फोर्थ देखिए, अरे ये क्या हो रहा है। अब यहां फिर से अरे के बाद में क्या आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह, या फिर जिसको कि इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, वो आएगा। ये क्या हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है क्या है? प्रश्न, तो यहां पर आखिरी में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब फिर से देखिए फिफ्थ वाला, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। ये भी क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, किसी को बोल रहा है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। तो इसके बाद भी क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सिक्स देखिए, कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो। अब यहाँ कभी भी हरा और भरा के बीच में क्या आएगा? डैश, क्योंकि ये कौन सा शब्द है? युग्म शब्द है, जो कि एक साथ बोला जाता है। उसके बाद पेड़ मत काटो के बाद में क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। अब देखिए लास्ट सेवेंथ देखिए, उसके पास बहुत सी गायें भैंस ऊंट और अनाज था। अब यहाँ पर देखिए ये वाक्य भी अशुद्ध है, इसको कैसे शुद्ध करेंगे? उसके पास बहुत सी गाय के बाद में कॉमा, भैंस के बाद में कॉमा और ऊंट, उसके बाद और अनाज था के आखिरी में क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो चैप्टर है पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो आप आज मैंने दिया है आपको पीडीएफ, ये आप उसी लेसन में कंटिन्यू करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आप साथ के साथ लर्न करते जाइए, क्योंकि हमारे जो फाइनल एग्जाम है उसको ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्च में आपके फाइनल एग्जाम में भी होंगे। ओके, तो आप लोग कॉपी कंप्लीट करिए, अच्छे से लर्न करिए डेली की डेली। ओके स्टूडेंट्स, बी सेफ एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।